आज का हमारा एपिसोड जो है वो है किस तरीके से हम अपने बच्चे को डील करें एट द होम एंड एट द आउटसाइड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेरेंटिंग जो है इट्स नॉट अ इजी जॉब, और किस तरीके से हम लोग बच्चे को घर में उसको डील करें, उसको एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखें, और किस तरीके से हम लोग उसको बाहर आउट गोइंग जब लेके जाएं तो उसको चीज़ें करवाना, उसको एक्सपोजर देना। तो ये सब चीज़ें मिल के एक अच्छी हेल्दी लाइफ जो होती है और अच्छा हेल्दी किड जो होता है, एक अच्छा हेल्दी बच्चा जो होता है, मेंटली और फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये दोनों एक्टिविटीज़। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने ये करना है कि घर में बच्चे की जैसे स्कूलिंग और ये चीज़ अब स्टार्ट हो गई हैं, नया सेशन स्टार्ट हुए हैं बच्चों के, और बच्चे स्कूल जाना और उसके बाद घर आना, उसके साथ साथ आप बच्चों को जो स्टडी है वो एक्टिविटीज़ के ज़रिए भी करवाएं। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि आप लोगों को चाहिए अपने घर में एक दीवार और अलमारी के ऊपर, कबर्ड के ऊपर आप उसमें बच्चों की लिए एक्टिविटीज़ लगा सकते हैं, उसे बच्चों के लिए चार्ट बना के लगा सकते हैं। बच्चा उस पर रीड आउट करेगा, क्योंकि बच्चा जब स्कूल से थका हुआ आता है तो वो कहता है मुझे पढ़ना नहीं है, वो बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं। ख़ासतौर पे जो छोटे किंडरगार्टन के बच्चे होते हैं वो लोग को वो पढ़ाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है फॉर द मदर्स, और अगर आप घर में उसको बच्चे को खुद पढ़ा रही हैं तो आप इस तरह एक्स्ट्रा जो एफ़र्ट करेंगे उसके रिज़ल्ट भी आपको ज़रूर दिखेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि घर में किसी भी अलमारी पे, कबर्ड पे आपने चीज़ें लगाई जो जो आपको लगता है कि मेरे बच्चे को सिखाना है, ये चीज़ें अब उसके कोर्स में आएंगी, आप उसको लगाएं और उसको रोज़ाना रीड करवाएं। आप देखिएगा उसका रिज़ल्ट आपको कितना अच्छा मिलेगा। और उसके साथ साथ बच्चे को हफ्ते में एक दफ़ा नहीं तो 15 दिन में एक दफ़ा, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में या महीने में एक दफ़ा तो लाजमी है आउटडोर एक्टिविटी, आउटडोर लेके जाना, उसको एक्सपोजर करवाना, उसको चीज़ें दिखाना, पार्क में लेके जाना, इंडोर एक्टिविटीज़ करवा दें। कहीं भी आप अपने हिसाब से आपको लगता है कि मेरे बच्चे को यहाँ लेके जा सकता हूँ, ईजी है, तो आप वहाँ पे उसको लेके जाइए। लोगों से मिलना मिलाना, रिश्ते बताना, तमीज़ से बैठना, और उसको बताना कि किस तरीके से मिलते हैं और किस तरीके से हमें चलना है, बातचीत करनी है। अगर आपका मेहमान आता है तो बच्चा शाय हो जाता है, बच्चा छुपता है, तो उसको समझाना बाद में, मेहमानों के सामने नहीं, बाद में उसको समझाना कि मिलते हैं, और कोशिश करना उसको आहिस्ता आहिस्ता सबसे मिलवाने की, बिठाने की, रिश्तों की। और ख़ास तौर पे मैंने एक बात देखी है कि हम लोग कहीं भी आउटडोर भी जाते हैं ना तो बच्चों के हाथ में मोबाइल और टैब्स और ये चीज़ें होती हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आप बाहर जाते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, आपका बच्चा मोबाइल में उस चीज़ों में बिज़ी है, तो ये जो तरीक़ाकार होता है बिल्कुल गलत होता है। आप अपने बच्चे को मोबाइल और ये चीज़ें ख़ास तौर पे जब फैमिली टाइम होता है, जब आउटडोर टाइम होता है, तो मत दीजिए। आप बच्चा ज़िद करे, कुछ भी करे, आप लोगों ने कोशिश करनी है उसकी ये आदत छुड़वाएं, क्योंकि आप अभी से आदत छुड़वाएंगे तो अच्छा होगा, वरना आगे जाके ये बहुत उसकी जो रिलेशनशिप्स होंगे ना उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। उसके रिलेशनशिप ख़राब होंगे, उसके रिलेशनशिप सही तरह वो बिल्डअप नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोगों से इंटरेक्शन जो है उसका वो उस तरह से नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो तो जब बाहर जाता था तो हर वक्त मोबाइल में, टैब्स में, इनमें बिज़ी रहता था, तो उसको तो पता ही नहीं कि लोगों के साथ मिलना कैसे है, क्या तमीज़ होती है। तो आपने जब फैमिली टाइम हो, बाहर मिलने मिलाने का टाइम हो, तो आपने बच्चे को सिखाना है कि किस तरीके से आपने बाहर जाकर लोगों के साथ बातचीत करनी है, टैब यूज़ नहीं करना, और फैमिली के जो
दूसरी फैमिलीज़ आती हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके साथ बातचीत करनी, उनके साथ फ्रेंडशिप, बातचीत, बैठना, ये सब चीज़ें आपने इन्हीं प्रोसेस में आपने बच्चे को सिखानी होती हैं कि किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो आप लोगों ने ये चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है और इन सब को कोशिश करके आप इसका रिज़ल्ट जो है आपको आफ्टर जब बच्चा टीन एज में जाएगा तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि आपका बच्चा किस टाइप का है, आपकी कितनी बात सुनेगा, किस तरह लोगों से मिलेगा, किस तरह बातचीत करेगा, तो उसके रिजल्ट्स आपको आना शुरू हो जाते हैं। बचपन में हम लोग कहते हैं बच्चा छोड़ दो, लेकिन बच्चा छोड़ दो नहीं, उसी वक्त हमने जो उसको सिखा दिया वो सारी ज़िंदगी उसके साथ चलता है। तो प्लीज़ अपने बच्चे को उसकी बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, उसके अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए हमें अभी से उसको एक्टिविटीज़ करवानी है, घर में, बाहर, और लोगों के साथ मिलना जुलना, बातचीत करना, ये सब चीज़ें हमने बच्चे को सिखानी है। आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं और कर सकते हैं। देखते रहिए लिटिल स्टार कॉग्निटिव लर्निंग।